Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Lakes of India. So students, इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि हमारी इंडिया में कौन कौन सी लेक्स हैं, कहाँ हैं और इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है. ओके, तो चलिए जानते हैं. The following lakes are situated in India. Read about them and enhance your knowledge. कुछ सिचुएटेड है हमारी इंडिया में जो लेक्स, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और इनके बारे में अपनी नॉलेज को इन्हांस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से. धीबर लेक, ऑल्सो नोन एज जैसमंद लेक. धीबर लेक is the second largest artificial lake in Asia. It was built by Maharana Jai Singh in 1685 in the Udaipur district of Rajasthan. It comprises 7 islands. Okay, so ये जो धीबर लेक है, या इसे जैसमंद लेक भी कहते हैं क्योंकि ये वहाँ के, एक तो ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ये नेचुरल लेक नहीं है, ठीक है, अपने आप लेक नहीं है, ये लेक जानबूझ के बनाई गई है ऐसा. इट वॉज बिल्ड बाय महाराणा जय सिंह. ये महाराणा जय सिंह द्वारा बनाई गई लेक है. इसे बनाया गया था 1685 में, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, और इसमें 7 आइलैंड्स भी हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नंबर 2, चिल्का लेक. Situated on the east coast of Odisha, Chilka Lake is the largest brackish saltwater lagoon in Asia. It is home to a wide variety of birds. Okay, so चिल्का लेक जो है, वैसे यूजुअली लेक जो होती हैं वो, हमारा पानी जो होता है ना लेक्स का, वो मोस्टली मीठा पानी होता है, ठीक है, पीने जैसा पानी होता है. बट चिल्का लेक ऐसी लेक है जिसका पानी एक तो सॉल्ट वाटर लेक है, और इसे लेक की जगह लगून कहा जाता है क्योंकि इसमें सी सोर से पानी आता है. ओके, सो ये जो है ईस्ट कोस्ट, उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट पर है. लार्जेस्ट ब्रैकिश सॉल्ट वाटर लगून कहा जाता है इसे, और यहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी. सीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत तरह की बर्ड्स आती हैं माइग्रेट होकर, और या फिर हमारे जो कंट्रीज़ की बर्ड्स है वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी. नाउ नंबर 3 इज़ वुलर लेक. वुलर लेक लाइज 32 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर. It is the largest lake in Jammu and Kashmir region. It controls the flow of the Jhelum river which passes through it. Okay, so वुलर लेक जो है हमारे यहाँ, वो श्रीनगर में 32 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है. ये जम्मू एंड कश्मीर की के रीजन में आती है, लार्जेस्ट लेक, ठीक है. वुलर लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में आती है, और ये लार्जेस्ट लेक है वहाँ की. जैसे आपने वहाँ की डल लेक के बारे में भी सुना होगा, बट वुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट है. ओके, ये क्या करती है, ये झेलम रिवर का जो वाटर है उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि झेलम रिवर जो है वो इसी के बीच में से होती हुई, पास होती हुई आगे जाती है. नाउ ये तो हो गई हमारी थर्ड लेक ना. सो नंबर 4 जो लोकटक लेक है हमारी, ये इम्फाल में लोकेटेड है. 53 किलोमीटर एक्चुअली फार है, या बाहर लोकेटेड है इम्फाल से, बट ये इम्फाल के एरिया में ही आती है. नाउ ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ. और इसमें सबसे इसकी फेमस चीज़ क्या है कि इसके जो स्वाम्स है, जो इसके दलदल है, वो सर्कुलेट, गोल, एक तो सर्कुलर शेप में, प्लस फ्लोट करते हैं, बहते रहते हैं, मतलब पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं. विच आर कॉल्ड फ्यूमिड्स. मैंने बताया इसको लोकल लैंग्वेज में लोग फ्यूमिड्स कहते हैं. ओके, द लेक इज़ दी लाइफलाइन फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल. उधर के एरिया में सबसे ज़्यादा ये लेक जो है लोगों को पानी देने का काम करती है, ठीक है. वहाँ की लोगों की खेती वगैरह का काम जो होता है उसमें पानी जो है वो इसी लेक से यूज़ करके होता है. नाउ नेक्स्ट नंबर 5 इज़ कोल्लूर लेक, सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. कोल्लूर लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है. कोल्लूर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया. ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लाइंग बिटवीन द डेल्टाज ऑफ कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर. 2 रिवर्स के बीच में ये लेक जो है सिचुएटेड है. ओके, इट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर टू कंट्रोल फ्लड. ये रिजर्वॉयर की तरह भी काम करती है. जब ज़्यादा पानी बढ़ जाता है डैम्स के आसपास या रिवर्स में, तो उसको, वो पानी जो है यहाँ पर रिजर्व कर लिया जाता है ताकि फ्लड से बचाया जा सके पूरी स्टेट को. इट इज़ इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स हैं. मतलब यहाँ पर माइग्रेशन, बाहर की कंट्रीज से भी जो बर्ड्स होती हैं, या अलग अलग जोन से जो बर्ड्स होती हैं, वो फ्लाई करके यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छे से उनको खाना पीना सब कुछ मिल जाता है उनके अकॉर्डिंग. ओके, सो ये है हमारी आंध्र प्रदेश की कोल्लूर लेक. नाउ नंबर 6, सांभर सॉल्ट लेक.
Sambar Salt Lake is the largest inland salt lake in India. It is situated in Rajasthan. The lake's bed is covered in salt sheet which look like snow from a distance. The lake is usually dry in the hot months. The lake shore is lined with salt pans and refining works. Okay, so सांभर लेक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक भी कहा जा सकता है इसे। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, ये राजस्थान में सिचुएटेड है। इसके ऊपर जो इस कवर है ये पूरी की पूरी सॉल्ट की शीट जैसी यहाँ पर कवर्ड होती है और स्नो जैसी दिखती है। काफ़ी दूर से अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा जैसे स्नो है उस पूरे एरिया में। ये यूजुअली जो लेक है हमारी सांभर लेक, ये क्या करती है, हॉट मंथ जो होते हैं हमारे समर के सीज़न जो होते हैं उनमें ये लेक जो है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। इस लेक का जो सोर है मतलब किनारा जो है वो सॉल्ट पैंस और रिफाइनिंग वर्क से पूरा फिल्ड हो जाता है। ओके, नाउ ये हो गई हमारी सांभर लेक। अब हम एक और लेक के बारे में बात करेंगे जो है डल लेक, और ये भी सिचुएटेड है श्रीनगर में। जैसे इससे पहले हमने श्रीनगर की एक और लेक के बारे में बात की थी, वो थी वल्लूर लेक। ओके, नाउ नंबर 7 डल लेक। डल लेक इज़ अ लेक इन श्रीनगर. Dal Lake is a misnomer as Dal means lake in Kashmiri language. The summer capital of Jammu and Kashmir, the urban lake is integral to tourism and recreation in Kashmir and is named the jewel in the crown of Kashmir. The lake is also an important source of commercial operation in fishing and water plant harvesting. Okay. सो यहाँ पर जो डल लेक है ये श्रीनगर में है, और ये जो डल लेक है ये इसका नाम जो है मिसनॉम किया गया है। इसको डल मीन्स ही लेक होता है, मतलब डल लेक नहीं, डल का मीन्स ही लेक होता है। ओके, कश्मीरी लैंग्वेज में। द अर्बन कैपिटल, ये जो समर कैपिटल कही जाती है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। और इस लेक में बहुत सारा टूरिज़्म लोग जो हैं वो जनरली डल लेक देखने आते हैं, घूमने आते हैं। उसमें जो राइड्स हैं, बोट राइड्स हैं, उनको लेते हैं। ये जो वहाँ बोट हाउसेस हैं वहाँ पर रुक कर वहाँ का डल लेक का पूरा रात में या मॉर्निंग का जो भी व्यू होता है उसको कैप्चर करते हैं, और इसको एक नाम दिया गया है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो क्राउन है, जो ताज है कश्मीर का, उसमें ये एक ज्वेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नाउ, और ये बहुत कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर फिशिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग किए जाते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लोटस बहुत देखने को मिलेगा। फ्लावर्स हो गए, जो दलदल वाला इलाका है वहाँ पर प्लांट मतलब जो ग्रोथ है वो फूड की ग्रोथ भी की जाती है, लाइक वेजिटेबल्स वगैरह। नाउ नंबर 8 हुसैन सागर। हुसैन सागर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म प्लेस इन हैदराबाद. The lake connects two parts of the city, Secunderabad and Hyderabad, to each other, the largest artificial lake in Asia. Hussain Sagar Lake was excavated in 1562 AD during the reign of Ibrahim Qali Qutub Shah. Okay, हुसैन सागर भी एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है हैदराबाद में, और ये दो लेक्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जो लेक है ये दो सिटीज़ को कनेक्ट करती है। ये लेक दो सिटीज़ को कनेक्ट करती है, सिकंदराबाद और हैदराबाद को। नाउ अब क्या है कि ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पहली लेक हमने पढ़ी थी वो भी एक आर्टिफिशियल लेक थी, जिसको डिग करके ज़मीन को खोद कर उसके बाद उसमें पानी को फिल किया जाता है, या उसमें एक ऐसा सोर्स ऑफ वाटर रखा जाता है जो हमेशा जिसकी वजह से पानी फिल रहे, ठीक है। तो इस तरह की ये लेक है, और हुसैन सागर लेक जो है एक्सकेवेट की गई थी 1562 AD में, जब यहाँ पर राज्य था, मतलब जब यहाँ के राजा थे या जो यहाँ का एरिया के जो उस टाइम पे वो थे इब्राहिम कली कुतुब शाह। सो ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है हुसैन सागर, ठीक है, और ये हैदराबाद में सिचुएटेड है, दो सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करती है। नाउ नंबर 9 इज़ भीमताल लेक. Bhimtal Lake is a lake in the town of Bhimtal near Nainital city. नैनीताल सिटी के नियर एक भीमताल नाम की जगह है जहाँ पर ये भीमताल लेक है. नाउ इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज कुमाऊँ. ये सबसे बड़ी लेक है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की भी और पूरे कुमाऊँ रीजन की भी, विच इज़ नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है. कुमाऊँ में या नैनीताल में बहुत सारी लेक्स हैं अगल बगल,
उनमें से भीमताल सबसे बड़ी लेक है। द लेक प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सपोर्ट एक्वाकल्चर एंड वेराइटी ऑफ फिश स्पीसीज। ओके, यहाँ पे बहुत सारी फिश स्पीसीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे एक्वाकल्चर प्रैक्टिस किए जाते हैं। यहाँ का जो पानी है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घरों में जो सप्लाई जाती है वो भी इन्हीं पानियों से जाती, इसी लेक से जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भीमताल जो है एक सोर्स ऑफ वाटर है पूरा का पूरा एरिया के लिए, कुमाऊं रीजन के लिए। नाउ नंबर 10 इज पुष्कर लेक। पुष्कर लेक और पुष्कर सरोवर इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर नियर अजमेर सिटी इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में पुष्कर लेक है जो कि पुष्कर सिटी या अजमेर सिटी के नज़दीक है। जैसे पुष्कर नियर अजमेर सिटी से नज़दीक है ये पुष्कर। ओके, टाउन है पूरा। एंड पुष्कर लेक इज सेक्रेड लेक ऑफ द हिंदूज। पुष्कर लेक जो है वो हिंदूज की एक सेक्रेड लेक भी है। द पुष्कर लेक फाइंड्स मेंशन ऑन कॉइन्स एज अर्ली एज द 4th century BC। 4th century BC में इस पुष्कर लेक का नाम या पुष्कर लेक को आप कॉइन्स पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जो पुराने टाइम के जो हमारे सिक्के होते हैं उनमें इस तरह से जो जगह फेमस होती थी उस जगह के प्रिंट किए जाते थे। जैसे आजकल भी हमारी जो हमारी करेंसी है उस पर अलग अलग फेमस जगहों के पिक्चर्स आपको दिए होते हैं। अगर आप उनके बारे में जानते होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन से नोट पे किस तरह की पिक्चर है और वो कहाँ से बिलोंग करती है पर्टिकुलरली। तो हमने इसमें बहुत सारी लेक्स के बारे में पढ़ा। नंबर 1 थी देवर लेक, ओके। नंबर 2 थी चिल्का, 3 थी वुलर लेक, 4 थी लोकटक लेक, नाउ 5th इज कोलूर लेक, 6th इज सांभर सॉल्ट लेक, 7th इज डल लेक, 8th इज हुसैन लेक एंड भीमताल, 9th इज भीमताल लेक एंड 10th इज पुष्कर लेक। सो इसमें से हमने पढ़ा कि हमारे पास 2 लेक जो ऐसी थी जो कि मतलब मैन मेड लेक्स हैं, वो नेचुरल लेक्स नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे पास ऐसी लेक्स हैं जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, और जिनमें से एक को लगून कहा जाता है, एक इनलैंड है तो इसलिए उसे प्रॉपर लेक कहा जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द लेक्स जो हैं उनमें से आपका जो लोकटक लेक है ये इसलिए फेमस था क्योंकि इनके पास तैरते हुए स्वाम्प्स हैं। स्वाम्प्स मतलब दलदल, ओके, सर्कुलर तैरते हुए दलदल है और इन्हें लोग फूडीज कहते हैं। होपफुली बच्चों आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी है हमारी कंट्री की लेक्स के बारे में। सॉल्ट वाटर लेक्स हो गई, फ्रेश वाटर लेक्स हो गई, ठीक है, और इनके अंदर कुछ ऐसी लेक्स भी थी जिन्हें ज़बरदस्ती बनाया गया, वो लेक्स नहीं है, ह्यूमन मेड लेक हैं वो। ठीक है, और इनमें से एक सेक्रेड लेक भी है हमारे पास, पुष्कर सरोवर। भीमताल लेक जो है वो पूरे एरिया को किस तरह से वाटर सप्लाई का काम करती है, ये कितनी बड़ी कुमाऊं रीजन की सबसे बड़ी लेक है, ये इस बारे में आपको इस चैप्टर में जानने को मिला है ना। तो इस नॉलेज को आप बार बार रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इनमें और क्या इंपॉर्टेंट है, और होपफुली आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी रिविजन अब आप खुद से करेंगे।